शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक 18 पुराणों में से एक लिंग महापुराण के बारे में। तो ये वीडियो को पूरी देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि लिंग महापुराण क्या है और इसमें किस का वर्णन मिलता है, कौन कौन सी कथाएं मिलती है। और दोस्तों, इस पुराण का नाम लिंग महापुराण क्यों पड़ा दोस्तों, और इसमें किसका वर्णन है, किसकी कथाएं, किसकी लीलाएं हैं दोस्तों, और इसमें श्लोक कितने हैं, तो सारा विवरण आपको मिलेगा। पर आप धैर्य लगाकर पूरा जो है वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए, जैसा इसका नाम दोस्तों लिंग महापुराण है, तो ये 18 महापुराणों में से एक है और बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है। और 18 पुराणों में इसे 11वें नंबर पर दोस्तों आता है। ये महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित है दोस्तों। वैसे तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं इस ग्रंथ को प्रकट किया था, उसकी रचना की थी। बट जो हमारे पास बाद में इसको व्यवस्थित करके लिखने का काम वेद व्यास जी ने किया था, और इसमें लगभग 11,000 श्लोक आते हैं दोस्तों। इसमें मुख्य रूप से भगवान शिव और उनके परिवार की महिमा का वर्णन किया गया है दोस्तों, यानी शिव, पार्वती माता और उनके बच्चों की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, सभी की इसमें, और जो उनकी पुत्रियां हैं उनका भी वर्णन मिल जाता है इसमें। साथ ही साथ ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति, सृष्टि की रचना कैसे हुई, मोक्ष प्राप्ति के क्या क्या उपाय हैं, उनका विस्तृत रूप से वर्णन किया है दोस्तों। अगर हम बात करें एक्चुअली में दोस्तों लिंग का क्या शाब्दिक अर्थ है, तो लिंग पुराण या शिवलिंग कहते हैं हम लोग। तो लिंग शब्द को लेके लोगों के मन में अलग अलग तरीके की भ्रांतियाँ और अलग अलग जो है लेके मन में शंकाएं पैदा होती है कि एक्चुअली है क्या। लेकिन पुराणों में जो है दोस्तों, जो लिंग का यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कि वो एक चिन्ह या प्रतीक से लेके उसका आशय होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लिंग है ये हमारे पूरे जीवन का आधार है। ठीक है, हमारी मतलब जीवन का आधार का मतलब हमारी जो जन्म होता है वो इसी के द्वारा होता है, और जो मृत्यु होती है आखिर में हम इसी में ही मिल जाते हैं। लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग भगवान शिव की ज्योति रूपा यानी ज्योति के रूप में निराकार शक्ति का प्रतीक भी कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें कि कौन सी मुख्य विषय वस्तु और कथाओं का इसमें वर्णन, तो सबसे पहले दोस्तों आता है ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। अगर हम इसमें बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों और उनकी कथाओं का विस्तार से उल्लेख आपको मिल जाता है दोस्तों। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद, तो दोस्तों एक समय की बात है जब जो है सृष्टि का आरंभ ही हुआ था। ठीक है, तब जो है ब्रह्मा जी जो है प्रकट हुए थे विष्णु जी की नाभि से। पर वो इतने ऊपर थे तो उनको लगा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो विष्णु और ब्रह्मा के बीच में एक विवाद उत्पन्न हो गया कि भाई कौन श्रेष्ठ है। तब भगवान शिव ने एक बहुत विशाल जो है अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, ठीक है, जिसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, और उनसे कहा कि हमें आदि और अंत ढूंढ के दिखाइए। ठीक है, तो इसी ही पुराण में इस घटना का मूल रूप से वर्णन मिलता है दोस्तों। अगर हम योग और कल्प की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है सबसे पहले योग के विभिन्न प्रकारों और फिर ईशान कल्प के वृत्तांतों की भी बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। व्रत और दान की बात करें तो इसमें दोस्तों बेसिकली बताया गया है कि शिव पूजा की कैसे, शिव पूजा आप करते हैं तो उसकी विधि क्या है, व्रत का विधान क्या है, यज्ञ, श्राद्ध, सूर्य पूजा और मोक्ष प्रदान करने
वाले दान के विभिन्न प्रकारों का दोस्तों बहुत ही सुंदर वर्णन आपको इस लिंग महापुराण के ग्रंथ में मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब लोग पूछते हैं कि अगर हम इसको पढ़ें या सुने तो हमें क्या फल मिलता है। तो दोस्तों लिंग महापुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि अगर इसे कोई भी श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता है या सुनता है तो इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त करता है। तो अगर हम बात करें कि अब दोस्तों की जो है ये जो हमारा लिंग महापुराण है दोस्तों, और वैसे तो लिंग महापुराण और शिव महापुराण मोस्टली आपका मिलता जुलता है, पर शिव पुराण में शिव जी की कथाएं मोस्टली रूप से दी हुई है, पर यहाँ पे जो है लिंग के महत्व को समझाया गया है और कुछ जो चूंकि शिव है, शिव परिवार है, तो उनसे रिलेटेड भी इस पे कथा भी दी गई है और साथ ही साथ लिंग के महत्व को समझाया गया है कि जीवन में लिंग का क्या महत्व है और सारे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में समझाया गया है, जो कि वही जो अग्नि स्तंभ था उसी से वो पूरा बना था। क्योंकि जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी आदि अंत नहीं ढूंढ पाए थे तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो इसकी पूजा कैसे करेंगे, आम लोग मनुष्य कैसे करेगा। तो उन्होंने कहा कि आप इसको ऐसा बनाइए कि ताकि सभी लोग आम मनुष्य भी इसकी आपकी पूजा कर सके। तब इन्होंने 12 खंडों में से डिवाइड किया था और ये पूरे पृथ्वी पर अलग अलग जो है दिशाओं में गिरा था, अलग अलग जगहों पे। तो वही जो खंड है वो 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें ये 3 जो हमारे पास मुझे मेन प्रकाशन की बुक्स लगी जो कि काफ़ी फेमस है, इसमें से 2 तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों और सभी लोग जो है उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और भी है बट फिर वो ना उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप वास्तव में लिंग महापुराण को जानना चाहते हैं और अच्छी विधिवत तरीके से पढ़ना चाहते हैं लिंग के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसके अर्थ को समझना चाहते हैं, तो इन तीनों में से मैं आपको बुक बताता हूँ वो। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो ये पहली वाली है ये चौखंबा प्रकाशन की आती है लिंग महापुराण, लिंग महापुराणम, जो कि चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी से आती है दोस्तों। ठीक है, तो इसके जो लेखक है वो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र शास्त्री जी है। तो ये चौखंबा प्रकाशन की आती है और इसकी प्रिंट क्वालिटी वगैरह भी अच्छी होती है दोस्तों और इसको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है क्योंकि ये कुछ भी जो है ना छोड़ते नहीं है, पूरा एज इट इज छाप देते हैं जैसा कि पांडुलिपि में होता है संस्कृत, उसकी संस्कृत के साथ इन्होंने पूरी पूरी उसकी हिंदी अनुवाद जो का त्यों उसमें दे देते हैं। संस्कृत मूल भी है और उसमें हिंदी अनुवाद भी है दोस्तों। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा है, ताकि मुझे लगता है वो इसलिए होगा क्योंकि ये कोई जो अनुवाद कराते होंगे, अनुवाद कराने और फिर प्रकाशित होने में इनका मुझे लगता है ज़्यादा कुछ खर्च हो जाता है इसकी वजह से। अब हम बात करें दोस्तों गीता प्रेस की श्रीलिंग महापुराण की। ठीक है, इसका कोड 1985 है और है ना दोस्तों, तो इसमें भी सचित्र सरल हिंदी व्याख्या सहित संस्कृत भी है और इसका संस्कृत का श्लोक भी है, उसका हिंदी अर्थ भी है और महर्षि वेदव्यास पढ़ित। तो यहाँ कहीं भी संक्षिप्त नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी संपूर्ण है और ये चौखंबा की लिंग महापुराणम भी संपूर्ण है। तो दोनों ही संपूर्ण हैं दोस्तों, है ना। तो दोनों में ही संस्कृत और हिंदी दोनों दिया गया है। तीसरी जो है ये दोस्तों लिंग महापुराण है, ये रणधीर प्रकाशन की है, जो लिखा है ज्वाला प्रसाद जी की है शायद ये। अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर मैं भूल रहा हूँ। तो इस पे क्या है ना, ये संक्षिप्त में देते हैं और सिर्फ हिंदी हिंदी देते हैं लिंग पुराण की। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है
और आप तो भी जानना चाहते हैं तो आप ये वाली ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्या करते हैं, मैं आपको चौखंबा की और इसकी मेरे पास जो है पीडीएफ अवेलेबल है गीता प्रेस वाली की। मैं आपको इसकी मुझे अवेलेबल नहीं हो पाई दोस्तों, पर इसमें यह है कि सिर्फ हिंदी हिंदी है दोस्तों, और संस्कृत के श्लोक नहीं है, और वो भी जो है ना बहुत कम चैप्टर है इन दोनों की तुलना में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया था कि एक्चुअली में जो हमारे पास लिंग पुराण है ये दो भाग में आता है, दो भाग है इस, मतलब इसके अंदर दो भाग में डिवाइड है ये, पूर्व भाग और उत्तर भाग, और दोनों को मिला के 163 अध्याय है इसके अंदर, और 11,000 श्लोक मिलते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आपको जो है पीडीएफ के माध्यम से अंदर देखते हैं इसके अंदर कैसा दिया हुआ है। तो ये देखिए चौखंबा सीरीज और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र शास्त्री जी, और ये तो पुरानी पीडीएफ है, मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड की हुई है। तो अभी इसमें जो प्राइस कुछ भी पड़ा हो, पर अभी तो ये आपको महंगी मिलेगी दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है। जनता श्रद्धा पूर्वक पुराणों को सुनती है। महापुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, उसमें देखिए 11वें नंबर पर लिंग महापुराण दिया हुआ है। उक्त 18 महापुराणों में लिंग महापुराण 11वां महापुराण है। इसमें दो भाग है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग में 108 अध्याय हैं दोस्तों, और उत्तर भाग में 55 अध्याय। तो इस प्रकार दोनों भागों को मिलाकर 163 अध्याय हैं दोस्तों, और 11,000 श्लोक हैं। रचयिता ने बताया आपको कि एक्चुअली में ये इसी महापुराण के उत्तर भाव में ही लिखा गया है कि इस पुराण की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी दोस्तों। उन्होंने कहा था कि इस पुराण को जो व्यक्ति आदि से अंत तक पढ़े या सुने या ब्राह्मण को सुनावे, उसको तप यज्ञ दान आदि से जो फल मिलता है उसके बराबर फल प्राप्त होता है, और अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके वंश में कोई मूर्ख या और प्रमादी नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा द्वारा रचित यह महापुराण पहले बहुत बड़ा था। बाद में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी यानी महर्षि व्यास जी यानी वेद व्यास जी ने इसका नए सिरे से संपादन किया। वर्तमान रूप में लिंग महापुराण उपलब्ध है। इसका स्थायी रूप चौथी शताब्दी ईस्वी में हुआ, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं, और महर्षि व्यास को ही इसका रचयिता भी मानते हैं। प्रकाशित सभी संस्करणों में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास या महर्षि व्यास प्रणीतम या प्रोक्तम छपा हुआ मिलता है। अतः इस महापुराण के रचयिता महर्षि व्यास ही मान्य है। नामकरण, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका नाम लिंग महापुराण क्यों पड़ा। तो एक्चुअली में इस महापुराण का नाम दोस्तों लिंग महापुराण है। यह नामकरण क्यों किया गया, इसका कारण है, देखिए इस पे लिखा हुआ है कि यह कि मुख्य रूप से इस पे लिंग के बारे में दिया हुआ है, उसी का वर्णन मिलता है। ये क्या है दोस्तों, ये एक महापुराण है जो कि शैव पे आधारित है, भगवान शिव पे आधारित है, शैव पुराण है। शैव संप्रदाय में लिंग की पूजा अर्चना और उपासना की जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे बेसिकली लिंग के महत्व को ही पूरी बुक में ग्रंथ में समझाया गया है दोस्तों, इसलिए इसका नाम लिंग पड़ गया, और प्रतीक और चिन्ह के रूप में उसको दर्शाया गया है। भगवान शिव के ही प्रतीक के रूप में उनको दर्शाया गया है। शिव के भक्त को हम क्या कहते हैं, शैव कहते हैं। जैसे भगवान विष्णु के भक्त को हम लोग वैष्णव कहते हैं, वैसे ही के जो शिव के भक्त होते हैं हम उन्हें शैव कहते हैं। उनके संप्रदाय को हम क्या कहते हैं, शैव संप्रदाय। तो जो संप्रदाय भगवान शिव को मानते हैं उनको शैव संप्रदाय कहा जाता है दोस्तों। इस पुराण में लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका परिचय, उसके दार्शनिक सिद्धांत, लिंग के स्थूल और सूक्ष्म रूप, उसके पूजन की धार्मिक विधियों और उसके फल का वर्णन मुख्य। अतः इस पुराण को लिंग महापुराण दिया गया।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए और भी वर्णन मिलता है, जैसे कथा का प्रारंभ नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य ही वहाँ पे वो आप उसको पुराण स्थली भी कहेंगे। नैमिषारण्य में आपको जब जाएंगे तो वहाँ पे एक पुराण मंदिर मिल जाता है दोस्तों। और वो पुराण मंदिर वहीं पे है, क्योंकि सुखदेव जी ने बहुत सारी जो मतलब कथाएं हैं वो वहीं पे ही सुनाई है। और बहुत सारे ऋषि मुनि सब वहीं पे ही हमारे पास ज़्यादातर रहते थे, चाहे वो महर्षि वेदव्यास जी हो, चाहे लोमहर्षण जी भी हो। बहुत दिनों तक वो वहीं रहे। और कहते हैं नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है जहाँ पे भगवान ने कहा था कि कलयुग वहाँ पे कभी भी एंटर नहीं करेगा कलयुग में। तो नैमिष कथा का प्रारंभ होता है, नैमिष नामक तीर्थ में ऋषि लोग तपस्या करते हुए वहां निवास करते थे। वे शिव भक्त थे। एक बार नारद मुनि शैव तीर्थों का दर्शन करके वहां आए। देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। और संयोगवश महर्षि व्यास के शिष्य लोमहर्षण सूत जी भी वहां पधारे। सामान्य शिष्टाचार के पश्चात नैमिषवासी ऋषियों ने नारद जी की उपस्थिति में पुराणों के विशेषज्ञ सूत जी से लिंग की उत्पत्ति और उसकी उपासना विधि आदि के संबंध में प्रश्न किया। सूत जी ने उसका उत्तर दिया। इस प्रकार ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों और सूत जी द्वारा दिए गए उन प्रश्नों के उत्तरों से लिंग महापुराण का यह रूप हो गया। चूंकि प्रसंगवश ऋषियों द्वारा विविध विषयक प्रश्न किए गए, अतः इस महापुराण में विविध विषयों का जो वर्णन हुआ है, फलतः यह महापुराण ज्ञान का महाभंडार बन गया है। वर्ण विषय देखिए दोस्तों, इस महापुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय और पुनः सृष्टि, कल्प, मनु, मनवंतर, चतुर्युग, राजवंशों, सूर्यवंश, चंद्रवंश, यदुवंश आदि का वर्णन मिलता है दोस्तों। पृथ्वी पर स्थित सातों द्वीपों, प्रमुख पर्वतों, सागरों, नदियों, निवासियों का वर्णन है। आकाश में स्थित नक्षत्रों, ग्रहों, उनकी स्थिति और गतियों का वर्णन है। शिव महेश्वर है। वे साकार और निराकार दो रूपों में हैं। ब्रह्मा और विष्णु उनके अंग से उत्पन्न हुए हैं। शिव के आदेश से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव स्वयं सृष्टि का संहार करते हैं। शिव की शक्ति अपरंपार है दोस्तों। उनके निर्देश से ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि अपने अपने कार्य में लगे हैं। उनकी कृपा पर ही समस्त ब्रह्मांड निर्भर है। वे काल के भी काल महाकाल हैं। वे पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। पार्वती माँ द्वारा घोर तपस्या करने पर वे उनसे विवाह करते। गणेश और स्कंद उनके पुत्र हैं। वे कैलाशवासी हैं। वे महान तेजस्वी हैं। वे चिता भस्मधारी और शमशान प्रिय हैं। उनका रौद्र रूप और अनुरूप रूप दोनों हैं। रौद्र रूप में उन्होंने तारक, अंधक, वेणु, जलंधर आदि दैत्यों का वध किया। अनुग्रह रूप में उन्होंने श्वेत मुनि की रक्षा की और मृत यम को भी जीवन दान दिया। इस प्रकार अनेक कथानक इस पुराण में आए हैं। निराकार रूप में शिव ब्रह्मांड के कर्ता, भर्ता और हर्ता महेश्वर है। वे अद्वैत है। लिंग की मूर्ति, प्रतिमा मूर्ति में शिव सदा विद्यमान रहते हैं। अतः लिंग मूर्ति की पूजा स्वतंत्र रूप में लिंग बनाकर अथवा शिवालय में स्थापित करके लिंग की पूजा विधि विधान से श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। इसलिए इस पुराण में शिवालय के निर्माण का महत्व भी बताया गया है। शिव क्षेत्र में प्राण त्यागने पर मुक्ति का भी उल्लेख किया गया है। इस पुराण का मुख्य उद्देश्य शैव वेदांत के शिवाद्वैत मत की पृष्ठभूमि को विशेष रूप से लिंग उप संप्रदाय के प्रसंग में विस्तार पूर्वक बताना है। लिंग का स्थूल और सूक्ष्म दो रूपों में वर्णन किया गया है। स्थूल लिंग मृत्तिका, पत्थर, धातु, स्फटिक आदि से बनाकर उसकी पूजा करने का उद्देश्य सामान्य जन के मन में शिव जी की पूजा करने के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न करने के लिए है। उसके बाद भक्त ज्ञान की प्राप्ति करके पाशुपत योग के माध्यम से माया के जाल से मुक्त हो जाता है। भक्त अपने इस ग्रंथ में बताए गए तंत्र और मंत्रों द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह
राग द्वेष आदि को वश में करके जितेंद्रिय हो, पाशुपात योग का साधक बने और मोक्ष को प्राप्त करे, अर्थात शिव का सायुज्य प्राप्त करे, मानव जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए युक्त हो जाए। यही बोध कराना इस महापुराण का लक्ष्य है। तो देखिए कितना अद्भुत इसका लक्ष्य है दोस्तों। तो ये हमारे पास है चौखंबा प्रकाशन का लिंग महापुराण। विषय सूची देखिए, देखिए पूर्व भाग में देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है पहला पूर्व भाग का पहला अध्याय लिंगोद्भव प्रतिज्ञा का वर्णन, जिसमें बताया गया नारद जी का नैमिषारण्य में आना, सूत जी का भी वहां आना, ऋषियों का प्रश्न पूछना, सूत जी का महापुराण कहने का उपक्रम, फिर अनुक्रमिका का कथन, लिंग पुराण प्राप्तिक्रम संक्षेप में विषयों की अनुक्रमणिका। तो देखिए यहाँ पे देखिए चौथे अध्याय में सृष्टि प्रारंभ का वर्णन कि ब्रह्मांड स्वरूप की ब्रह्मांड का जो अभी रूप देख रहे हैं ये पहले ऐसा नहीं था, ये कैसे बना, तो ये पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। तो अब देखिए पूरा पूरा इस पे देखिए ये अभी पूर्व भाग ही चल रहा है। तो पूर्व भाग में मैंने आपको कितने बताए थे, ये देखिए पूर्व भाग ही अभी चल रहा है। और देखिए यहाँ पे दूसरे वाले में तो केवल 55 ही अध्याय हैं। सबसे ज़्यादा तो ये देखिए जलंधर वर, उमा का विवाह, पार्वती के विवाह का वर्णन, देव की स्तुति, विनायक का जन्म, शिव तांडव कथन। ठीक है, तो 108 अध्याय है दोस्तों। और फिर उसके बाद यहाँ पे उत्तर भाग आ जाता है। तो उत्तर भाग में 55 अध्याय हैं दोस्तों। तो ये लगभग आपको 900 साढ़े 900 रुपए की ये वाला ग्रंथ मिलता है चौखंबा प्रकाशन की तरफ से दोस्तों। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, अगर बाहर से लेंगे तो हो सकता है कोई आपको दुकानदार 10% की छूट दे दे, कोई 20% की छूट दे दे। लास्ट में कुछ शब्दों के अर्थ और टिप्पणियाँ दी हुई हैं। यहाँ पे श्लोकों की अनुक्रमणिका दी हुई है और विषयानुक्रमणिका दी हुई है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे पूर्व भाग श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या है देखिए पहले संस्कृत दी है, फिर यहाँ से पूरा पूरा उसका अर्थ दिया गया है, फिर देखिए फिर यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है संस्कृत का और फिर उसका हिंदी में अर्थ दिया है। तो इस टाइप से ये दोस्तों दिया है। इसमें टोटल जो है 966 पेजेस है। अब हम बात करते हैं गीता प्रेस की जो लिंग महापुराण है दोस्तों। ये मैं बता दूं मेरे पास जो है वो यही है दोस्तों, लिंग महापुराण गीता प्रेस वाली ही। इसका कोड 1985 है दोस्तों। और इसमें भी हमारे पास ये देखिए मेरे ये जो है 2071 का है, तो अब इसका मूल्य 200 रुपये था। अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, मेरे पास जो है और ये 300 रुपये की है और संवत 2080 की है, तो मेरी भी पुरानी है दोस्तों। पर अभी भी आपको ये 300 रुपये की ही मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें तो इसमें 834 पेज हैं दोस्तों। इसमें 834 पेज हैं दोस्तों। चलिए इसमें भी आपके पास देखिए सबसे पहले संपादकीय निवेदन वगैरह दिया हुआ है इसमें। और यहाँ पे भी देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे भी मैं आपको ये देखिए जूम करके, इसमें भी 2 भाग हैं वैसे ही पूरे पूर्व भाग और उत्तर भाग। तो इसमें भी आपको देखिएगा कितना, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, स्क्रॉल करके इसमें कितने अध्याय। तो दोस्तों इसमें भी 108 अध्याय हैं और इसमें भी कितने थे, 108 अध्याय थे चौखंबा वाली में। तो मतलब कि सेम है दोस्तों। ठीक है, तो संक्षिप्त नहीं लिखा हुआ है इसमें गीता प्रेस में, मतलब ये पूरी है दोस्तों। और देखिए उत्तर भाग में मैंने कितने बताए थे, उत्तर भाग में भी इसमें 55 अध्याय थे। इसमें देखते हैं इसमें कितने अध्याय हैं। देखिए दोस्तों इसमें भी 55 अध्याय, तो मतलब पूरी है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे कुछ परिशिष्ट और दे दिए गए हैं, जैसे अविमुक्त क्षेत्र की महिमा और वहाँ स्थित लिंगायतनों का वर्णन दिया गया है दोस्तों। तो ये सब इसमें कुछ एक्स्ट्रा 16 चैप्टर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों,
तो अलग अलग जो हमारे पास ज्योतिर्लिंग हैं उनके महात्म के बारे में, उनके लिंगों का वर्णन यहाँ पे किया मिल, और आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है वहाँ पे। और देखिए यहाँ पे चित्र वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, रेखा चित्र। तो इसमें आपको 67 चित्र मिल जाएंगे, इमेजेस मिल जाएंगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पहले ऊपर संस्कृत मिलती है, फिर हिंदी मिलती है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पूरी हर एक पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे संस्कृत का श्लोक मिलेगा, और उसके राइट हैंड साइड पे आपको जो है हिंदी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, श्री गणेश जी को नमस्कार है, भगवान शिव को नमस्कार है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के कारणीभूत कारक ब्रह्मा विष्णु शिव रूपात्मक प्रधान पुरुषाधीन परमात्मा शिव को नमस्कार है। मुनि नारद शैलेश संगमेश्वर हिरण्यगर्भ स्वरलीन अविमुक्त महालय रौद्र गोप्रेक्षक श्रेष्ठ पाशुपत विघ्नेश्वर केदार गोमायुकेश्वर हिरण्यगर्भ चंद्रेश ईशान्य त्रिविष्टक तथा शुक्रेश्वर आदि तीर्थ स्थानों भगवान शंकर की यथोचित आराधना करके नैमिसारण्य पहुँचे। ठीक है, कौन? मुनि नारद शैलेश। फिर यहाँ पे नारद जी को देखकर नैमिसारण्य में निवास करने वाले ऋषियों के मन में अति प्रसन्नता हुई। उन्होंने नारद जी की सम्यक प्रकार से पूजा करके उसके लिए उचित स्थान प्रदान किया। उन नारद जी ने भी मुनियों के द्वारा प्रदत्त उस आसन को सहर्ष स्वीकार किया और उन मुनियों से भली भांति पूजित होकर तथा उस उत्तम आसन पर सुखपूर्वक विचार विराजमान होकर वे लिंग महात्म से संबद्ध विचित्र रहस्यों वाली कथा सुनाने लगे। तो दोस्तों ये देखिए चित्र भी है नारद जी का। तो चित्रों के साथ जो है आप करेक्ट होने लगते हैं, फिर तो आपको पढ़ने में आनंद आता है। ठीक है, इसलिए चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्रों के माध्यम से अगले बार जब भी आप कोई याद दिलाएगा तो आपके सामने चित्र बन जाएगा मस्तिष्क में, तो आप इजीली उसको याद भी रख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ थी। तो क्या है, अगर आप देखिए आप दोनों में कोई भी ले सकते हो। ये आपको 900 950 रुपए की मिलेगी, ठीक है, और ये आपको 300 रुपए की मिलेगी। तो अगर अगर आपको पूरा ऑथेंटिक चाहिए, ठीक है, तो आप चौखंबा ले सकते हैं। ऑथेंटिक गीता प्रेस भी है, ऐसा है नहीं है कि गीता प्रेस नहीं है। आप दोनों में कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही ऑथेंटिक हैं। इसके अंदर क्या होता है, थोड़ी सी भाषा क्लिष्ट होती है, थोड़ी कठिन होती है दोस्तों, और जबकि गीता प्रेस की जो भाषा है वो हमारे पास जो है सिंपल होती है। और उसकी इसका जो प्रिंट है आप खुद भी दे सकते हो। खुद बताइए आप प्रिंट करके कि आपको प्रिंट क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी। दो प्रिंट क्वालिटी दोनों की ही अच्छी है, पर फिर भी अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत 19-20 है, तो आप बताइएगा कमेंट में दोस्तों कि आपको, मान लो ये पीडीएफ ही है मेरे पास, तो इन पीडीएफ में आपको किसका, और जिसके पास चौखंबा की ऑलरेडी बुक है तो वो हमको बताए। ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको किसकी प्रिंट क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी और किस में त्रुटियां जो है कम होती हैं, श्लोक में भी और हिंदी अर्थ में भी। पर गीता प्रेस वाले बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं कि नॉर्मल इंसान भी इसे पढ़ सके, इसीलिए गीता प्रेस की बनाई गई है। चौखंबा वाले में क्या होते हैं, जो बहुत बड़े जो आध्यात्मिक लोग होते हैं और विद्वान लोग होते हैं, विद्वान पंडित होते हैं, वो सब विद्वान ब्राह्मण होते हैं, वो सब जो है चौखंबा को ज़्यादा पढ़ते हैं। गीता प्रेस भी पढ़ते हैं पर वो चौखंबा ज़्यादा पढ़ते हैं। पर हम जैसे जो हम आप जैसे जो नॉर्मल इंसान हैं गृहस्थी वाले, वो उनके लिए गीता प्रेस बनाई गई है इसीलिए। और इसलिए वो पूरा पढ़ने पे कभी भी भाई जी ने और राम सुखदास जी ने और जय दयाल गोविंदकर ने पूरा पढ़ने पे कभी भी उनको नहीं कहा, क्योंकि उनका फोकस जो है हम जैसे नॉर्मल गृहस्थी वाले लोगों के लिए कि भाई उसमें से हर एक पुराण में से, वेद में से, कहीं से भी जो सनातन धर्म की गूढ़ बातें वो हम लोग को पता चले, हम लोग अपने जीवन के रहस्य को समझ सके। इसलिए उन्होंने फोकस नहीं किया कि हर पुराण को, हर एक सनातन धर्म के ग्रंथ को पूरा जानना। मेन गूढ़ बातें ही वो बनाते हैं, पर उनके अंदर
गीता प्रेस की हमें ये खास बात लगती है कि जो चीज़ उनकी कंप्लीट नहीं होती है उसके आगे एक संक्षिप्त लिख देते हैं। तो लिंग महापुराण में संक्षिप्त नहीं लिखा हुआ है, तो ये पूरा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी के आयु का परिमाण भी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यही है, अदरवाइज बताने को बहुत कुछ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताइएगा कि आपका कुछ डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपको कुछ नॉलेज मिली कि नहीं मिली, ये वीडियो कैसी लगी आपको। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और पहली बार चैनल पे आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो इसी तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर भगवान की जय, शिव परिवार की जय हो।